अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं उससे। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र पढ़ेंगे आज। तो वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म का आघूर्ण निकालने के लिए एक समान वैद्युत क्षेत्र हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। माना कोई, अब ये काल्पनिक है, ये रेखाएं जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ये काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र की रेखा है। वैद्युत क्षेत्र की रेखा एक्चुअली दिखती नहीं। सपोज वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा से इधर को है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो ये काल्पनिक रेखाएं हमने खींच दी, रेखाएं होती नहीं, हमने खींची अभी काल्पनिक रेखाएं। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही है और वैद्युत क्षेत्र को दिखा रही है। तो इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव हमने रख दिया है -q और +q, -q और +q। इस प्रकार से एक वैद्युत द्विध्रुव -q और +q, वैद्युत द्विध्रुव से हमने ये थीटा कोण बनाते हुए रख दिया। कितना कोण बनाते हुए रख दिया? इसको थीटा कोण बनाते हुए रख दिया। तो थीटा कोण बनाते हुए रखा तो इस पर क्या होगा? +q आवेश, कोई भी आवेश हो, वैद्युत द्विध्रुव हो या आवेश, एक सिंगल आवेश हो। ये वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र पर रखा जाता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है? उस पर बल कार्य करता है, जिसका मान क्या होता है? E × Q के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र और उस आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर बल जो है दो बल कार्य करेंगे, +q पर भी बल कार्य करेगा और -q पर भी बल कार्य करेगा। अब वैद्युत क्षेत्र जो है हमारा इस दिशा में है, तो +q से वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है उसी दिशा में ही क्या होता है? बल भी कार्य करता है। हमें ये पता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वही वैद्युत बल की भी दिशा होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? +q आवेश से वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो यहाँ पर जो +q आवेश के कारण बल लगेगा वो इस दिशा में ऐसे लगेगा। इसका मान हम F से दिखा रहे हैं इस बल को इस प्रकार। अब -q पर भी उतना ही आवेश लगेगा, क्योंकि परिमाण दोनों आवेशों का बराबर है। इस पर +q आवेश पर भी उतना ही बल F लगेगा, -q पर भी उतना ही बल लगेगा। सिर्फ क्या होगा? -q पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ये +q पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल की दिशा जो होगी, +q पर जो वैद्युत बल की जो दिशा है इस दिशा में है, तो -q पर वैद्युत बल की दिशा क्या होगी? उसके विपरीत दिशा होगी। कहने का मतलब जो वैद्युत बल की दिशा होगी वो इस प्रकार आएगी। F की जो दिशा होगी -q पर इस दिशा में बल लगेगा। कहने का मतलब एक बल दूसरे बल के विपरीत दिशा में काम कर रहा है। +q पर जो बल कार्य कर रहा है उसके जस्ट विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है -q पर। तो अब किसी वस्तु पर दो बल बराबर बल और विपरीत दिशा में काम करें तो वो क्या बनाते हैं? बल युग्म बनाते हैं, कपल बनाते हैं। तो जिसके कारण वो वस्तु क्या होने लग जाती है? घूमने लग जाती है। आघूर्णन जिसको कहते हैं हम, आघूर्ण। तो हमको उस बल युग्म, जो दो बलों का युग्म था, उसके कारण जो आघूर्ण की प्रक्रिया हुई, उसके सिस्टम जो है हमारा घूमने लग गया। तो उसका मान निकालना हमने, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं जिसको। तो बल युग्म का आघूर्ण का मान कितना होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सूत्र हमें पता है, बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणा बल की क्रिया रेखा से बीच की लंबवत दूरी। ये सूत्र पता है, उससे निकाल रहे हैं। तो ये घूमने का जो प्रोसेस है वो समझ गए होंगे सभी लोग। अगर ये चौक है, इस चौक में अगर हम एक बल ऊपर को लगाएं, एक बल नीचे को लगाएं, तो ये बल ऊपर को लग रहा है और ये बल नीचे को, तो ये चीज क्या होने लग जाएगी? इस प्रकार से घूमने लग जाएगी। आप कोई भी वस्तु लें, उसके दोनों कोनों पर एक बल विपरीत दिशा में दूसरे बल के विपरीत दिशा में लगाएंगे तो वस्तु क्या होने लग जाएगी? घूमने लग जाएगी। तो आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो ये जो वस्तु है ये घूमने लग जाती है। तो अब ये बल घूमने का जो हमने कब बोला कि उसको हम कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म के द्वारा बल के जो कपल है, दो बल लग रहे हैं, उसके द्वारा घूमने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी? उसको हम किससे द्वारा नापते हैं? बल युग्म के आघूर्ण के द्वारा। तो उसको हम बल युग्म का आघूर्ण बराबर लिखते हैं। बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। दोनों जो बल होते हैं, बलों की क्रिया रेखा रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी।
अब बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हम कैसे निकालेंगे? एक बल हमारा इस रेखा में इस दिशा में काम कर रहा है, एक बल हमारा इस दिशा में काम कर रहा है। तो इस दिशा में बल कार्य कर रहा है तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? इस रेखा को हमने यूं बढ़ा दिया, इस रेखा को भी यूं बढ़ा दिया, तो दोनों के बीच की ये वाली इसकी क्रिया रेखा है, ये इसकी क्रिया रेखा है। ये इस रेखा में काम कर रहा है आगे को, ये इस रेखा में काम कर रहा है आगे को। तो इन रेखाओं के बीच की जो है लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? ये वाली दूरी हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी आएगी? अब हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? 2L होती है। ये 2L है। ये कोण जो है वैद्युत क्षेत्र से बनाया गया कोण क्या है? थीटा है। तो इसका मतलब ये लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? 2L sin थीटा हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी वाली लंबवत दूरी? 2L sin थीटा। क्योंकि किससे निकालेंगे? देखो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण का मान 2L है, कर्ण 2L है। लंब हमें निकालना था, लंबवत दूरी इस वाले त्रिभुज के लिए। तो लंब का मान क्या हो जाएगा? 2L sin थीटा। तो ये जो हमारा ये वाला जो मान आ गया ये 2L है, तो लंब का मान कितना हो गया? 2L sin थीटा। ये जो लंबा आया हमारा 2L sin थीटा हो गया। तो अब मान रख दिया हमने, बल जो है हमारा कितना है? F है। तो सूत्र क्या आ जाएगा? इसलिए टॉ बराबर बल युग्म के आघूर्ण को हम दिखाते हैं टॉ, ग्रीक लेटर टॉ से दिखाते हैं। बल का मान जो है हमारा कितना होता है? F इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L sin थीटा। अब वैद्युत बल जो है F, इसका मान कितना होता है? वैद्युत क्षेत्र हमें E दिया हुआ है और आवेश हमने क्या रखा है? Q आवेश रखा गया परिमाण। तो F वैद्युत बल का मान जो होता है हमने पहले पढ़ा है E इंटू Q होता है। E इंटू Q इंटू 2L sin थीटा, ये मान आ जाता है। तो लेकिन Q इंटू 2L जो ये मान है इसको हम क्या कहते हैं? Q इंटू 2L P कहते हैं, इसको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो E इंटू P साइन थीटा ये आ जाता है, या इसको हम P साइन थीटा भी लिखा होगा कहीं पर। तो इसको वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टॉ बराबर आ गया P साइन थीटा या EP साइन थीटा। इसी को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें सदिश के रूप में, तो वेक्टर टॉ इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। क्योंकि हम जानते हैं कि दो वेक्टरों का सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट से दिखाते हैं। A क्रॉस B, दो वेक्टरों का सदिश गुणन A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। तो P क्रॉस C बराबर क्या हो जाएगा? P साइन थीटा। तो ये हमारा सिंपल फॉर्म हुआ। इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो आ गया बल आघूर्ण न्यूटन मीटर, ये जो मान आता है P साइन थीटा, ये आ गया हमारा बल आघूर्ण का मान, परिमाण आ गया। तो ये सूत्र जो है आपको याद रखना है, कैसे निकालना है। मेन सिंपल है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाते हुए कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया जिसकी लंबाई 2L है और माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, ये आपको पता है। तो उसके लिए हम सिंपल सूत्र बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र हमें छोटी क्लासेस में पढ़ा हमने, बल गुणा बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो उसमें मान रख दिया बल कितना लग रहा है? PQ बल लग रहा है, दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी 2L साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया टॉ इक्वल टू P साइन थीटा या P क्रॉस E, ये सूत्र आ जाता है। थैंक्स।